दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बढ़ती सियासी व सत्ता के बदले भूगोल के बारे में, या यूं कहूं कि सम्राट चौधरी की बढ़ती सियासी व सत्ता के बदले भूगोल की इनसाइड स्टोरी क्या है। कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ा। क्या यूपी की तर्ज पर बिहार चलेगा? यानी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होगा। कई तरह की बातें हो रही है। दोस्तों, जो सियासी खाने से बातें छनकर आ रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उसके अनुसार मैं अपनी बात आपके बीच रख रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना कमेंट या सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में गृह मंत्रालय सिर्फ एक मंत्रालय नहीं है, बल्कि सत्ता का असली ताज माना जाता है और नीतीश कुमार ने इस विभाग को दशक भर अपने पास रखा, लेकिन इस बार यह ताज अपने सहयोगी भाजपा को सौंपकर एक नई सियासी दिशा दे दी है। दोस्तों, यह फैसला न सिर्फ विभागों का बंटवारा है, बल्कि एनडीए के भीतर बदलती ताकत का खुला इशारा भी है, जहां जेडीयू की तुलना में भाजपा का कद पहले से कहीं अधिक ऊंचा होकर उभरा है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में यह विभाग हमेशा से उनका नियंत्रण तंत्र रहा है। यहीं से कानून व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया निगरानी पर सीधा अंकुश चलता था। इसीलिए इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्राउन ज्वेल भी कहा जाता रहा है। दोस्तों, यह पहला मौका है जब नीतीश ने यह हीरा अपने हाथों से निकालकर अपने सहयोगी दल को दिया है। दोस्तों, जानकारों का दावा है कि बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जाना सिर्फ विभागीय मामला नहीं है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की प्रशासनिक धुरी अब सिर्फ सीएम के आवाज से नहीं घूमेगी, बल्कि सम्राट चौधरी का सरकारी निवास भी नया केंद्र बनेगा। पुलिस, सुरक्षा, खुफिया व प्रशासन, ये सब सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नियंत्रण में आएंगे। दोस्तों, जानकारों का यह भी दावा है कि यह कदम नीतीश सरकार की बदलती रणनीति को भी उजागर करता है। 2 दशक तक सत्ता के हर अहम धागे को अपने हाथ में रखने वाले नीतीश कुमार अब रोजमर्रा के प्रशासनिक बोझ से खुद को हल्का व भाजपा के साथ विश्वास व शक्ति तथा साझेदारी का नया मॉडल कर, यह दर्शाता है कि राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा को गठबंधन में अधिक स्पेस देना मजबूरी भी है और रणनीति का हिस्सा भी है। गृह विभाग का
भाजपा के पास जाना साफ संदेश देता है कि बिहार की राजनीति में भाजपा सिर्फ साझेदार ही नहीं बल्कि सत्ता की केंद्र धुरी बनने की राह पर है। सम्राट चौधरी का कद बढ़ा है। बीजेपी अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब हुई है और नीतीश की सत्ता समीकरण की पुरानी परंपरा में एक बड़ा बदलाव दर्ज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यूपी में भी बिहार मॉडल लागू होगा? बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित है, जंगल राज को समाप्त किया है। मैं यह जरूर कहूंगा कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अपराधियों को अब बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि किस तरह की सियासत बिहार में अब हो रही है और होने वाली है। क्यों मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय छोड़ा, तमाम तरह की बातें आपके बीच आ गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।